सरकार जो है ना पंचायत को जो है जितना देना चाहिए उस हिसाब से नहीं दिया जाता। पंचायती आपके हिसाब से एक पंचायत में विकास करने के लिए कितना फंड होना चाहिए? मिनिमम कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपया अगर हर ईयर होगा। कमीशन के साथ कि कमीशन को छोड़ के? नहीं, कमीशन देखिए, कमीशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। अभी हम लोग पहुंचे हैं, ENS मीडिया की टीम पहुंची है विजयनगर स्थित होटल पूनम है, जिसमें कि आज जो है बांका जिला के जो पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत स्तर के जो चुनाव हुए थे, काफ़ी गहमा गहमी में पंचायत स्तर का चुनाव हुआ था। तो जितने भी नवनिर्वाचित मुखिया जी लोग थे, उनके तरफ से जो है उनके लिए एक जो है सम्मान समारोह, एक यहाँ पर जो है एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि जो है बभनगामा पंचायत के जो हैं मुखिया हैं दिगंबर मंडल जी, जो कि काफ़ी लोकप्रिय कह सकते हैं एक चेहरा है बांका ज़िला के लिए, काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में, जो है वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर काम किए हैं दिगंबर मंडल। जैसा आप देख रहे हैं परिचर्चा कार्यक्रम, साथ में साथ जो है मुखिया संघ के जो है अध्यक्ष पद का भी जो है चुनाव हुआ यहाँ पे, जिसमें कि सर्वसम्मति से दिगंबर मंडल जी को जो है बांका जिला मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना गया है, जिसमें कि आने वाले समय में कह सकते हैं कि अध्यक्ष तो अभी दिगंबर मंडल जी को मनोनीत किया गया है, उसका फिर सचिव का चयन किया जाएगा, फिर उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा, फिर कोषाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। तो इसी कड़ी में जो है आज हमारी ENS मीडिया की टीम पहुंची है बांका शहर के विजयनगर स्थित होटल पूनम में, जिसमें कि सभी नवनिर्वाचित मुखिया का अभिनंदन समारोह सह मुखिया संघ को मजबूत बनाने हेतु परिचर्चा कार्यक्रम रखा गया है। मुखिया संघ को मजबूत बनाने हेतु कार्यक्रम का मुख्य मकसद है कि जैसा कि पिछले जब से पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है, उसके बाद अगर बात करें पूरा बिहार में, तो मुखिया को लगभग 14 मुखिया की जो है निर्मम हत्या कर दी गई अपराधियों के द्वारा। तो उसमें जो है मुखिया संघ के तरफ से जो मुखिया हैं अपने अपने क्षेत्र से अनेकों माध्यम से उन्होंने आवाज़ उठाया कि मुखिया की सुरक्षा को लेकर जो है उन्हें आर्म्स मुहैया किया जाए, उन्हें स्पेशल कोटा में जो है कोटा के तहत जो है उन्हें हथियार मुहैया किया जाए, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, ताकि वो जो है सुरक्षित महसूस कर पाएँ। साथ ही साथ इसके अलावे जो है मनरेगा मज़दूरों को इस तरह करके जो है यहाँ पे इनके द्वारा जो है 10 तरह का जो है मांग दिया गया है, एक मांग पत्र जो है तैयार किया गया है, जिसमें कि मुखिया के द्वारा विभिन्न तरह की मांगें हैं, उसको लेकर जो है एक मांग पत्र आगामी 30 तारीख को जो है 30 जुलाई को जो है पटना में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह जी, JP नड्डा जी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके समक्ष जो है एक पत्र सौंपा जाएगा। इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे। अभी बांका जिला के लगभग 175 पंचायत से 175 मुखिया जी आए हुए हैं। कोशिश करेंगे कि ये जो आज जो चुनाव संपन्न हुआ है, इसके आगे की क्या रूपरेखा है, और इसी कड़ी में हम दिगंबर मंडल जी से भी बात करेंगे कि उन्होंने जो एक तरह से कह सकते हैं उनको जिला अध्यक्ष का जो पद पे मनोनीत किया गया है, उनका क्या कार्य प्रणाली होगा, आगे के समय में उन्होंने क्या क्या प्लान बनाया, क्या क्या उन्होंने सोच रखा है। जुड़े रहिएगा हमसे। धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया कि दिगंबर मंडल जी हैं, जो कि पहले से जो है काफ़ी सक्रिय हैं, सोशल वर्क सामाजिक कार्यों में इनका बढ़ चढ़कर योगदान महत्वपूर्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम तो जो है आपको जिला मुखिया संघ का अध्यक्ष पद चुने जाने पे हमारी ENS मीडिया की टीम से बहुत बहुत बधाई। आप अपना अनुभव साझा करेंगे, कैसा लग रहा है, आपने इस पद के लिए खुद को कैसे तैयार किया? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस पद के लिए हम खुद को तैयार नहीं किए, क्योंकि मैं तीसरी बार स्वयं मुखिया पद पे कार्यरत हूँ, और इसके पहले 2 टर्म जो हम बिताए उसमें कभी संगठन के बारे में मतलब ज़रा सा भी भनक मेरे दिमाग में आया नहीं। जब बहुत समस्याएं उत्पन्न होने लगी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ, तो हमको लगा ये गलत हो रहा है। तो कुछ हमारे भाई जो हमको प्रोत्साहित किए कि नहीं आप एक कार्यक्रम कीजिए। हम बोले हम तो कभी संगठन में काम किए नहीं हैं। बोले आपको हम लोग बोल रहे हैं, आप शुरू कीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और जब ये काम को हम शुरू किए, पहला 1 जनवरी से ही शुरू किए थे, सबके घर पे ग्रीटिंग्स के माध्यम से भेजने का, कि सबों को एकत्रित करने का, फिर सबों को रजिस्ट्री चिट्ठी मतलब पूरे मुखिया जी को भेजे, सबों को से फ़ोन से संपर्क किए, जहाँ तक संभव हुआ जाके भी मिलने के बाद जब आज एकत्रित हुए, तो सबों के ओर से एक आवाज़ आई कि जिला का नेतृत्व आप कीजिए। तो मुझे लगा कि मेरे में कुछ गुण है, इन्होंने देखा, तब तो मुझे नेतृत्व का मौका 3 टर्म का जो मुखिया आपने रहा। मेरा जो पहला सवाल था कि आपने खुद को कैसे तैयार किया,
चूँकि एक लंबा अनुभव था आपको, 3 टर्म आपने मुखिया रहा, तो आप खुद भी समझे कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप सामने आए। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कितनी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आपके समीप होगी? करने वाले के लिए कठिनाई होती ही नहीं है काम में। जो काम को ईमानदारी से करते हैं उनको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। ये मैंने सीखा है अपने गुरु से और अपने पिता से भी सीखा है। मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे और हम किसान के घर में जन्म लिए हैं। 89 में एक खेती के लिए ट्रैक्टर लिए थे मेरे पिताजी। उस ट्रैक्टर की ड्राइवरी से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं अपने हाथ से दूसरे किसान का खेत जोत के उससे जो पैसा मिला है उससे अपना भरण पोषण किए हैं और ट्रैक्टर की ड्राइवरी से आज पैजोरों तक पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से हमको अनुभव है कि जाके संगठन चलेगा और जो काम ईमानदारी से करेंगे, जब आप ईमानदारी से कोई भी काम करते हैं तो खुदा, भगवान सब आपके साथ हो जाते हैं, सारा माहौल आपके साथ हो जाता है। और हमको पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि निश्चित रूप से माहौल मेरे साथ होगा और बांका जिला का संगठन पूरे बिहार में नंबर 1 होगा। माननीय दिगंबर मंडल जी से हमारे बांका के जो राजनीतिक युवा हैं, जिनका काम है नेताओं के साथ फोटो डाल के फेसबुक पे डाल देना, उन्हें सीखना। बांका के युवाओं को आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसा आपने बताया कि आप बहुत ही साधारण, मतलब आपने खेती भी किया, ट्रैक्टर से दूसरों का खेत जोत के आप पूरा बांका जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बांका के युवाओं के, हमारे जैसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बांका के युवाओं के लिए मेरी ओर से संदेश है कि भाई कोई भी काम वो ईमानदारी से करें। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ईमानदारी से पढ़ाई करने से उनको सफलता मिलेगी। या कोई भी व्यापार अगर वो करना चाहते हैं, हमारी घर में बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो लोग सीधे एक देहाती भाषा में बोलते हैं, खाली दिमाग शैतान का। यानी दिमाग को खाली रहने नहीं देना है, कुछ न कुछ करते रहना है। ठीक है, एक बार हमको सफलता नहीं मिला, दूसरी बार मिलेगा, तीसरी बार मिलेगा, चौथी बार मिलेगा। कर सफलता तो मिलना ही है। बचपन में एगो पढ़े थे, करत करत अभ्यास थे जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। तो अभ्यास करते करते कुछ भी संभव है। इसलिए युवाओं से आग्रह है कि व्यर्थ में जो मोबाइल और ट्विटर और फेसबुक पे जो समय व्यतीत करते हैं, उससे बेटर है कि वो किसी काम में अगर समय अपना दें तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी और एक दिन देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो वो युवाओं के ऊपर ही टिका हुआ है। आपकी तरफ से 10 मांगों का जिक्र किया गया है, जैसा हम लोग सुन पा रहे थे। तो उन 10 मांगों में आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण? आज के समय में बिहार में देखा जाए, पंचायत चुनाव के बाद लगभग 14 मुखियाओं का हत्या हो गया। हमारे बांका में भी अपने प्रखंड में 2-3 मुखिया जी का वो भी हुआ। तो आपके हिसाब से इस कार्य हेतु आप कहाँ तक लड़ने में सक्षम हैं? एकदम ऊपर तक जाएंगे लड़ने के लिए और निश्चित रूप से मांग पूरा होगा। मेरा परीक्षा तो पहले 30 तारीख को है। 30 तारीख को क्या कार्यक्रम होने? 30 तारीख को माननीय भारत सरकार के मंत्री, पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी, बिहार सरकार के मंत्री, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी से मेरी मुलाकात पटना मौर्या होटल में होने वाली है। वहाँ बिहार से 30 मुखिया जी को बुलाया गया है, जिसमें एक हम भी हैं। उस कार्यक्रम में जाएंगे, वहाँ अपने मांगों को रखेंगे। उसके बाद सरकार का क्या एक्टिविटी होता है, क्योंकि वहाँ तो भारत सरकार भी है। जेपी नड्डा महोदय भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, जो कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी बीजेपी के, वो भी वहाँ उपस्थित हैं और बिहार के कई एक मंत्री वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो उन सबों के बीच हम अपने मांगों को, मतलब पूरे बांका को, मतलब बांका की ओर से उस मांग को हम समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे साथ जो है एक और मुखिया जी हैं। आपका जो है, आपका परिचय देंगे। खड़ारा पंचायत 12-8 प्रखंड में ही खड़ारा पंचायत होता है। नाम है मेरा मनीष कुमार। आज आप लोगों का जो यहाँ पे आना हुआ, मुख्य मकसद क्या था? मुख्य मकसद था, देखिए, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए हम लोग काम करते हैं और हमेशा से अच्छा काम करते हैं हम लोग। और हम लोगों के लिए भी कोई कुछ काम करे संगठन बनाने के लिए, जो इन्होंने मुहिम रखी, पहल की, तो हम लोगों ने इनको अध्यक्ष के रूप में, आज जिला अध्यक्ष के रूप में चुना और हम लोग इनके साथ हमेशा हैं और साथ रह कर जो हम लोगों की भी जो समस्या है उनका समाधान करवाएंगे। पिछले बार भी जैसा आप लोगों के बीच जो है चर्चा चल रहा था, जैसा हम लोगों ने सुना, पहले भी जो है एक बार संगठन का निर्माण किया गया था, लेकिन किसी कारण बस वो नहीं चल पाया। बट इनसे आप कितनी उम्मीदें रखते हैं? देखिए, इनसे शुरू में ही जैसे होता है ना कि इन्होंने जो शुरुआत की, इन्होंने पहल की, सब लोगों को सूचना देने का काम किया इन लोगों ने। जितने भी, मतलब 100%
इन्होंने सक्सेस मतलब कि हर जगह इन्होंने रजिस्टर्ड करके वो लेटर सबके घर में पहुंचाया और ख़ुद भी बहुत मुखिया से मिल के इन्होंने बताया। तो सबसे पहले तो मैं इस पहल के लिए इनको, जो कि हम लोग को एक मंच पे इन्होंने लाया, तो इसी से मुझे पता चला कि इनमें बहुत जान है, काबिलियत है इनमें। तो अब एक हमारे साथ जो हैं प्रखंड से जुड़े हुए हैं, इनसे परिचय, इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम बताएंगे? हमारा नाम मोहम्मद इंतसार आलम हुआ। मैं धुरैया प्रखंड मकैता बबूरा पंचायत के मुखिया पति हूँ। आप मुखिया पति हैं। क्या आज का जो ये कार्यक्रम है, आज जो काफ़ी गहमा गहमी अंदर दिख रहा है, भोजन का हर चीज़ का व्यवस्था मुहैया किया गया है, क्या कार्यक्रम है आज का? कार्यक्रम आज है कि जिला हम लोग संघ का जो अध्यक्ष जो चुना है, उसी के सिलसिले में पहले से प्रचार प्रसार चल रहा था कि चुना जाएगा और डेट भी 26 तारीख का रखा गया था। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो आज जो है जैसे दिगंबर मंडल जी को जो है सर्वसम्मति से आप लोगों ने जो है जिला मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना है, तो क्या उम्मीदें रखते हैं दिगंबर मंडल जी से? देखिए, युवा हैं, हर चीज़ से परिपूर्ण है। आज के युग में जो है ना, जो हर तरह से परिपूर्ण है, वही लोग आगे कुछ कर सकते हैं। वही सोच करके हमने इनको चुना। क्या आपके पंचायत में, आप चूँकि मुखिया पति हैं, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा परेशानियाँ किस क्षेत्र में होती है जब आप पंचायत में काम करते हैं? परेशानी तो इतना परेशानी है कि पंचायत में लगता है क्या कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। हर एक जगह की बात कर रहे हैं हम। नहीं, तो ये मुखिया पति आप हैं, आप ही कह रहे हैं कि पंचायत में कुछ काम ही नहीं है। काम करना तो आप ही का काम है ना। नहीं हुआ है। अगला जो तो खामी किसकी है? मतलब पिछले आपके जो पूर्व प्रत्याशी थे, जो पूर्व मुखिया थे, देख रहे हैं तो लगता ही ना है कि यहाँ जो है ना 5 साल में कोई मुखिया भी था। जिस गली में जाइए सब गली छुटा हुआ है, रोड छुटा हुआ है, नाला छुटा हुआ है। अब हम लोग पे जिम्मेदारी है कि मुखिया जी उनको देखिए हराए, इसीलिए हराए कि जो है ना कुछ काम नहीं किया था। अब हम लोग के पास पैसा फंड उससे जो है ना, जो पहले आता था उससे भी कम आ रहा है। इस बात का रोना है। तो क्या आपसे जो है उम्मीद, आपसे जो है आपके पंचायत के जो लोग हैं वो उम्मीद बना सकते हैं कि आपके द्वारा अच्छा कार्यक्रम होगा, अच्छा वहाँ पे विकास होगा आपके पंचायत का? अगर सरकार फंड दे तो ना विकास करे मुखिया जी। पहले फंड जितना आता था उसका आधा कर दिया गया है, आप लोग को भी मालूम होना चाहिए। तो उसी में और हम लोग से उम्मीद 2 गुना लगाए हुए जनता बैठा हुआ है कि उससे जो है ना बेहतरी काम करेगा। तो क्या इसमें कह सकते हैं कि जो है जनता की कमी है? जनता मतलब नहीं, सरकार की कमी है। सरकार जो है ना पंचायत को जो है जितना देना चाहिए उस हिसाब से नहीं दिया जाता। पंचायती आपके हिसाब से एक पंचायत में विकास करने के लिए कितना फंड होना चाहिए? मिनिमम कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपया अगर हर ईयर होगा। कमीशन के साथ कि कमीशन को छोड़ के? नहीं, कमीशन देखिए, कमीशन जो है उन नए के बराबर जो है ना, हम लोग के यहाँ तो बांध दिए हैं कि नए कमीशन 1 रुपया लेंगे। धुरैया पंचायत प्रखंड में आप पता कर लीजिए, एक भी पैसा किसी इंदिरा आवास नहीं। तो अंदर तो सारे मुखिया जी माइक पे चिल्ला रहे थे कि सरकारी अफसर जो हैं वो तो कमीशन, वो तो बोलते हैं हमको इतना दे दीजिए, हम वो कर दीजिए। एक भी कमीशन कोई भी लाभार्थी से नहीं लिया जाता। आप प्रखंड का हमारे पंचायत से पता लगा लीजिए। और भी है, अभी तो जो है शुरुआत है, एएनएस मीडिया का एक मुहिम है। हम हर प्रखंड वाइज, हर पंचायत स्तर पे जाएंगे। तो जैसा आपने इनको सुना, अभी और भी लोगों से बात करेंगे हम लोग अंदर। धन्यवाद। से आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं यहाँ बांका व्यावसायिक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। पूर्व शहर में 2 बार पार्षद रहने का भी मुझे सौभाग्य मिला। और दिगंबर भाई मेरे मित्र हैं, इन्होंने हमसे निवेदन किया कि आप बांका शहर से हैं और शहर के लोगों का भी साथ चाहिए हमको। आप आएँ और मंच संचालन करें और जितना हो सकता है आपसे मेरे लिए करें। तो दिगंबर जी ने मुझे मौका दिया नेक कार्य करने के लिए। संजोग से ऊपर वाले का सौभाग्य था कि मेरे ही हाथों मेरे ही वचनों से उनके ये अध्यक्ष की घोषणा होनी थी। मैंने जितना अपना था एफर्ट लगाया उनको अध्यक्ष बनाने के लिए, और भाग्य से सर्वसम्मति से चयन हुआ उनका। हम लोग बांका जिला व्यावसायिक संघ की तरफ से उनका अभिवादन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो अपने संघ को चलाएं और जो जवाबदेही उनको सभी वर्तमान मुखिया ने दिया है उनको वो ढंग से निर्वहन करें और बांका की जो जनप्रतिनिधि की जो वो शान बने, आवाज़ बने और बांका का नाम रोशन करें। यही शुभकामना है मेरा उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी के विशाल और पवित्र प्रांगण में उपस्थित ये पूनम होटल के अंदर जितने भी जनप्रतिनिधिगण
हमारे प्रखंड अध्यक्ष महोदय, मुखिया जी, मुखिया प्रतिनिधि, खास करके महिला मुखिया जो अपनी भागीदारी यहाँ स्वयं उपस्थित किए हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और तथा सभी उपस्थित भाइयों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। भाइयों, मैं तीसरी बार मुखिया पद पे कार्यरत हूँ। जाहिर सी बात है कि कुछ तो अनुभव होगा। 10 साल जो ये पंचायत में काम करते करते मैंने बिताया, उसमें एक चीज का तो अनुभव हुआ कि हम लोगों में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं, मैं एक घर से छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम लोग अगर भोज करते हैं तो उसमें जो वेटर आता है उसका 300 रुपये मजदूरी देते हैं, लेकिन जो पत्ता उठाने का काम करता है उनको हम 400 रुपया देते हैं। हमारे नेतागण जो ऊपर में हैं वो क्या काम करते हैं ऊपर से ये पता है, लेकिन हम मुखियागण पंचायत में बैठ के 24 घंटा सेवा करते हैं। अगर 12 बजे रात में कोई बेटा अपनी माँ से विवाद करता है और उसको खड़ी खोटी सुना देता है, तो उसका विवाद जो बेटा गलती करता है उनके कचरा को साफ करने हम मुखिया जी पहुंचते हैं। 12 बजे रात में भी उसके घर में पहुंचते हैं। अगर किसी की बेटी की शादी हो तो सबसे पहले उपस्थित होते हैं और सबसे बाद में जाने का काम करते हैं। पंचायत में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उनका सीधा जनता सवाल करती है मुखिया जी से। अगर आज कबीर अंतोष्टि का पैसा हम 10 साल अपने हाथ से बांटे हैं। कबीर अंतोष्टि का पैसा कोई भी, कबीर अंतोष्टि योजना का मतलब है कि दाह संस्कार के लिए हम लोग पैसा देते हैं, और दाह संस्कार के लिए जो पैसा होता है वो लाश को जलाने के लिए होता है। गांव देहात की भाषा में, जब मेरा लाश उठ ही जाएगा, जब मेरा लाश जल ही जाएगा, तो फिर उस योजना के पैसा का क्या मतलब रह जाता है? उस योजना के पैसा का कोई मतलब रह नहीं जाता है। और सरकार जो ये कबीर अंतोष्टि योजना को ऑनलाइन करने के लिए बोला है, हमको जहां तक उम्मीद है मेरे पंचायत में एक भी व्यक्ति को कबीर अंतोष्टि योजना का लाभ नहीं मिला है। और जब तक हम लोग पैसा दिए 100% आदमी को लाभ मिला इस योजना का। तो कई तरह की समस्याएं हैं। हम संगठन पे बात करते हैं। संगठन को चलाना बहुत जरूरी है। संगठन 100 से शुरू होता है, लेकिन इस संगठन को पूरा करने के लिए पहले 400 आता है। अगर आपको संगठन को चलाना है तो सबसे पहले समय देना होगा। आपके पास समय है, उसके बाद समर्पण, समर्पित रहना होगा उनके प्रति। चौथा, तीसरा शक्ति। समय हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा, आपके पास शक्ति हो जाएगी, तो चौथा पॉइंट फिर संपत्ति आएगा। संपत्ति भी देना पड़ेगा। तो हम लोग जब मिलेंगे तो किसी के पास समय होगा पर्याप्त, किसी के पास समर्पण होगा, किसी के पास शक्ति होगी और किसी के पास संपत्ति भी होगी। ये चारों जब मिलेंगे तब मेरा तैयार होगा संगठन। फिर हम लोग संगठन में एक मजबूती से लड़ेंगे।